प्रश्न दिया हुआ है 8500 रुपया का सूद 5% ब्याज की दर से 4 वर्ष 6 महीना में क्या होगा। तो दिया हुआ है मूलधन 8500 रुपया और उसके बाद दर दिया हुआ है, दर 5% और समय से खाली बता दो बगल बगल कि हाँ ये है समय बराबर दिया हुआ है 4 वर्ष और 6 महीना। तो अलग अलग है 4 वर्ष और 6 महीना, ये वर्ष में है और ये महीना में है, तो इसको बदल देंगे एक ही चीज़ में, वर्ष में बदलेंगे तो 6 महीना बराबर हो जाएगा 6/12 वर्ष, यानी 6 दूनी 12, 1/2 वर्ष। अब इसे लिख सकते हैं इस तरह से 4 वर्ष यानी 4 हो गया और 1/2, 4 पूर्णांक 1/2 दोनों वर्ष में हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9/2 वर्ष। इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 4 वर्ष 6 महीना, ऐसे भी निकाल सकते हैं 4 वर्ष 6 महीना को लिख सकते हैं डायरेक्ट 4 वर्ष और 6/12, ये वर्ष हो गया, 6 दूना 12 यानी 4 पूर्णांक कटे के जगह पर 1/2 यानी 4 दूना 8, 1 9/2, ये बन गया वर्ष। अब 9/2 वर्ष हो गया। अब इसे अब इसको निकाल लेंगे ब्याज। तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब इस पर सजा लेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। ऊपर में जगह खाली है, सूत्र यहीं लिख देते हैं बच्चा। ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब इसे नीचे में ब्याज बराबर मूलधन दिया हुआ है 8500 और गुना समय दिया हुआ है 9/2 वर्ष और दर दिया हुआ है 5%। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। अब काट देंगे, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया, अब नहीं कटेगा। अब 85 और 9 × 45, 85 और गुने 45 और बटा 2। अब 85 और 45 में गुना करेंगे, 85 और 45 में 5 25 और 8 25 40 और 2 42 और 5 चौके 20 और 8 चौक 32, चौक 20 के शून्य बाकी 2, 8 चौक 32, 33 34, 5 2 4 4 8 और 3 हो गया 38, 2 5 बटा 2। देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। भाग दे करके देखते हैं बच्चा। 38 और 25 में भाग देंगे
38 25 में भाग देंगे 2 से। 2 काई 2, 2 नमा 18, कट गया, कट गया, फिर 2, 2 इकाई 2, फिर 5, 2 दूना 4, 1 और 2 पचे 10, 19 12। कहीं तो डिसमिस हुआ है। अच्छा, इतना हो गया बराबर 1 9 1 2 और 0.5, यानी इतना रुपया क्या बराबर, ब्याज बराबर। यही तो आ गया। अब इसे लिख सकते हैं, ब्याज बराबर 1912 रुपया और 50 पैसे। तो समझ गए होंगे। थैंक यू बच्चा, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग समझ गए हैं तो ध्यान से पढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपका जो पूंजी है बस सिर्फ विद्या है। पढ़ाई के अलावा कोई भी ऐसा संपत्ति नहीं है जो आपके पास हमेशा बरकरार रहेगा। जो भी चल और अचल संपत्ति होता है वह आता है और चला जाता है। कभी कब चला जाएगा, कब आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन यह जो विद्या की संपत्ति है हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बाय।